कपिल नगर पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले चैतन्य नगर में सुवर्णा उके अपने पति और बच्चों के साथ कोटांगले नाम के व्यक्ति के घर में पिछले 10 सालों से किराए से रहती है। सुवर्णा ने घर मालक पर आरोप लगाते हुए कहा कि अचानक घर मालक कोटांगले और उनके परिवार ने बिना कोई नहीं नोटिस दिए अचानक उन्हें घर खाली करने का कहा है और जबरन घर मालक कोटांगले ने उनके घर से छत निकाल लेने की बात और बिजली मीटर और नल मीटर काट लेने की बात भी सुवर्णा ने कही है। सुवर्णा का इस पूरे विषय में क्या कहना है, देखते हैं। कपिल नगर में घर मालक पर बिना किसी नोटिस दिए जबरन घर खाली करने का आरोप किराएदार सुवर्णा ने लगाया है। सुवर्णा ने कहा है कि उसकी बच्ची का यह कक्षा 10वीं का साल है, इसलिए उसने घर मालक को 6 महीने का अवधि मांगा था, मगर घर मालक ने उसे बिना कोई वक्त दिए घर से छत हटा दी, साथ ही बिजली और नल कनेक्शन भी काट दिया। पहले तो हम बराबर उनको किराया उराया सब बराबर दिए हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन आया है, लॉकडाउन में उनका हमारे तरफ 6 महीने का ही किराया बैलेंस था और फिर उसके बाद तो हमने उनको किराया दिए हैं, लेकिन हैंड कैश देने के वजह से उन्होंने झूठी रिपोर्ट डाले कि हमने किराया नहीं दिए और लाइट बिल नहीं भरे, पानी का बिल नहीं भरे। लेकिन लॉकडाउन में हमारे पास फ़िलहाल काम धंधे नहीं थे सर, तो हमने लॉकडाउन में नहीं भरे थे। लेकिन उसके बाद मैंने जुलाई में जैसे मेरा काम धंधा चालू हुआ है, मैंने जुलाई महीने में उनका 14,000 रुपये बिल पेड किया है और अगस्त महीने में भी मैंने उनका बिल पेड किया है। अगर मुझे उनके प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का रहता तो मैं ये बिल क्यों भरती। और आज अगर मैंने उनको नोटिस भेजा था कि मैंने उनके घर में जाके पहले बोला कि मुझे 6 महीने का वक्त दो, मैं 6 महीने के बाद खुद होके खाली कर दूंगी, लेकिन उनको पता नहीं क्या लगा क्या नहीं। उनको लगा कि मेरी प्रॉपर्टी कब्जा कर लेंगे, क्योंकि 9 साल 10 साल हो गए मैं यहाँ रह रही हूँ। जब 8 साल 9 साल से मैंने किराया बराबर दिया है, तो लॉकडाउन में अगर मैंने किराया नहीं दे पाई तो लॉकडाउन में तो सभी परेशान थे, लॉकडाउन में सभी परेशान थे, तो मैं भी परेशान थी। मेरी दुकान लॉकडाउन में बंद हो चुकी है। मेरे हस्बैंड का कैटरिंग का बिजनेस था, उनका भी बिजनेस पूरा बंद हो चुका है। जब हमारे पास आवक ही नहीं थी तो हमने नहीं दे पाए किराया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हुई। लेकिन हम जब देने के लिए तैयार थे, अभी हमने 2 महीने का उनको किराया भेजे है पोस्ट से, और आज हमने उनके 28 तारीख को 29 तारीख को हमने बिल भरा है और उन्होंने बिल था 42,000 कुछ बिल था लॉकडाउन का रुका हुआ, हम नहीं भर पाए क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से। लेकिन हमने जुलाई महीने में 14,000 बिल पेड किया था, फिर अगस्त महीने में भी हमने 17,000 बिल पेड किया था, जबकि हम MSEB में जाके बोल कर आए थे कि हम 3 टप्पे में बिल भरेंगे। तो हमने 2 टप्पे में बिल भर चुके थे, फिर तीसरे टप्पे में हाँ अभी तक जितना भी था हमने 29 तारीख को मेरा बिल पूरा कंप्लीट हो चुका है। और पानी का बिल हमारा लॉकडाउन का 9,000 कुछ संगर गया था, उसमें भी मैंने 29 तारीख को 5,000 रुपये मीटर का पानी का बिल भर चुकी हूँ। फिर भी उन्होंने 2 तारीख को आके मीटर पानी का भी बिल उन्होंने काट दिया है, मीटर काट दिया है, और इलेक्ट्रिसिटी भी उन्होंने मीटर निकाल के काट दिए। 3 दिन से सर अंधेरे में रह रही हूँ। मेरी बेटी फ़ोन के टॉर्च से पढ़ाई कर रही है, मेरे 2 बच्चे भी अंधेरे में रह रहे हैं और मैं अंधेरे में ही खाना बना रही हूँ और अंधेरे में ही खाना खा रही हूँ। घर मालक जब आए थे उन्होंने उनकी वाइफ थी संगमित्रा कोटांगले, और वो घर मालक काका जी थे विनायक कोटांगले, उनका बेटा था सौरभ कोटांगले, और उनकी बेटी भी थी। उनकी बेटी का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उनकी बेटी भी थी। और ज़बरदस्ती से आए बैठे, और उनके जो बेटा है सौरभ कोटांगले, उन्होंने बोले ए तोड़ रे तोड़, कौन 10 जन को मैं लेकर आता, कौन घर को हाथ लगाता, कैसी खाली नहीं करती मैं देखता, ऐसा उन्होंने बोला। गाली गलौज भी किए, भाड़े के टट्टू लाता, ऐसा करता वैसा करता, 10 जन को घुसाऊंगा, 10 जन को ये करूंगा, ऐसा उन्होंने बोले। उन्होंने जब रिपोर्ट डाले थे तो उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहिए था ना फ़ोन करके। तो 8 दिन से उन्होंने एक नीमचंद सर करके है पुलिस में, उनको 8 दिन से हमारे घर की तहकीकात करने के लिए इधर से उधर हमारी तहकीकात कर रहे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ काम पर जाते हैं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरी मशीन बराबर नहीं थी, तो मैं अपने वर्कर के घर में जाके काम कर रही थी। तो एक नीमचंद पुलिस आए थे, कभी सुबह आते 6:30 बजे, एक बार 3 बजे आ चुके हैं, एक बार 8 बजे आ चुके हैं, और एक बार 9:30 बजे सुबह आ चुके हैं वो। और हमको फ़ोन करके मेरे मिस्टर को बोलते कि 2:30 बजे कब, हाँ सोनू कुठे आहेस तू, हे म्हणतात कि मैं खाना बना रहा हूँ, एक बार बोलते कि मैं काम पर हूँ। जब उनके फ़ोन आए तो बोलते मैं काम पर हूँ, तो मैं रात को आऊँगा 2:30 बजे, क्योंकि LED वॉल के काम पर जा रहे हैं कैटरिंग के।
तो बोलते मैं 2:30 बजे आऊँगा, तो बोलते हाँ 2:30 बजे मेरे को फ़ोन कर, 2:30 बजे आकर मेरे को मिल। ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। एक बार मैं घर पर नहीं थी, मेरी बेटी मिली, तो मेरी बेटी को फ़ोन करके बोलते की तुझ्या मायले जाऊन फ़ोन कर, तुझ्या बापाले फ़ोन कर आणि इथे बोलो, इथे खूप सारे पुलिसवाले आले आहेत। और जब मैं आई उनके मेरी बेटी के फ़ोन पर, तो इधर सिर्फ नीमचंद सर के अलावा कोई भी पुलिस वाले नहीं थे। हाँ, उन्होंने 3-4 बार हमें आके हमको परेशान किए, और यहाँ पे सुबह 9:30-10 बजे आकर उन्होंने यहाँ पे भी यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से उन्होंने बोले की मेरे से बात नहीं करनी आहे, तुझ्या मिस्टरांना बोलो। तो जब मैं बोली की भैया जेव्हा मी बिल भरलं, मी सर्व काही भरलं, तर तुम्ही असे कसे, तुम्ही मला पोलीस स्टेशनमध्ये बोलवा ना, मी यायला तयार आहे। अगर मी पोलीस स्टेशनमध्ये नाही येत आहे तर तुम्ही माझ्या घरी येऊन हे सगळं मला बोलू शकता। उन्होंने बोले कि ये घर खाली करने का मैटर हमारा नहीं है, वो घर मालक और तुम देखते बैठो। हम ये कंप्लेंट लेकर गए थे की भैया ते घरी आले, जेव्हा आम्ही नोटीस पाठवलं, कानून कायद्यामध्ये राहून जेव्हा आम्ही नोटीस पाठवलं, आम्ही कोर्टामध्ये आम्ही अपील करून राहिलो की आम्हाला 6 महिन्याच्या वेळ द्या, 1 वर्षाच्या वेळ द्या। माझ्या मुलीच्या 10वीच्या वर्ष आहे, मी त्याच्यानंतर मी स्वतःच खाली करते। तो उन्होंने जैसे ही उनके हाथ में नोटिस मिला, तो नोटिस के द्वारा ही उन्होंने आंसर देना चाहिए था ना। उन्होंने नोटिस मिलते ही मेरे घर पर आए और टीन उनका सब तोड़ना सब चालू कर दिए। मुझे न्याय ये मिलना चाहिए कि जो मेरा अपमान हुआ है, जो माझा अपमान झाला आहे, जो माझ्या स्वाभिमानाला ठेच पोहोचली आहे, कारण की माझे 3 लेकरं मी आता 3 दिवसापासून अंधारात घेऊन आहे, तर मला त्याची भरपाई पाहिजे। माझे जे सामानाचे नुकसान केलं आहे त्यांनी, मला त्याची भरपाई पाहिजे, कारण की मी खाली करणार होती। 6 महिन्याच्या वेळ मी त्यांच्या घरी जाऊन बाकायदा माझे मिस्टर गेले होते की काकाजी काकू मला 6 महिन्याच्या वेळ द्या, माझ्या मुलीच्या 10वीचे एक्झाम होऊ द्या, त्याच्यानंतर मी स्वतःच खाली करते। पण त्यांनी असं नाही केलं आणि डायरेक्ट त्यांनी ते छत काढून ठेवली। आता जे माझे लेकरं अंधारात राहत आहे आणि माझ्या लेकरांना जो त्रास आहे, हे मला त्यांच्याकडून पाहिजे ना। आता माझ्या मुलांचे हे जे नुकसान होत आहे, याची भरपाई मला त्यांच्याकडून पाहिजे। सुवर्णा की बच्ची अपनी छोटी बहनों के साथ अकेली रहने पर कुछ पुलिस कर्मचारी उसके घर आकर असभ्यता से बातें करते हैं, ऐसा आरोप भी सुवर्णा ने किया है। वो निबिचंद जो थे और बोलते आपकी मम्मी आपके पापा का है। मैंने बोली मम्मी काम पे गई है और पापा भी। तो बोले कहाँ पे काम पे गए? मैंने बोली गई है एक आंटी के यहाँ कपड़े सिलने। तो बोले मुझे एड्रेस बताओ, बोले मुझे जाना है। मैं बोली मुझे एड्रेस नहीं मालूम, वो गई है। वो बोले बुला तेरे माँ को, बुला तेरे बाप को, ऐसा वैसा मतलब बोले हैं उन्होंने। और बोले झूठ बोलने बोले कि बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, बुला तेरे बाप को, बुला तेरी माँ को, मतलब झूठ बोलने लगा है मुझे यहाँ पे आने के लिए। नियम है कि घर मालक ने अगर अपना घर किसी को किराए से देना है तो हर साल एग्रीमेंट बनाना चाहिए। बावजूद बहुत से घर मालक इस ओर ध्यान नहीं देते। ऐसे में बहुत से मामले सामने आते हैं। घर मालक और किराएदार ने कानून के अनुसार ही अपना व्यवहार रखना चाहिए, तभी घर किराए से देने पर या लेने पर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। दिलेश हजारे के साथ प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र टीवी 24।